अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और स्मरण करेंगे पंच परमेष्ठी परमात्मा का, जो संसार में सर्वोत्कृष्ट शरण है। नमो अरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो हम भले ही संख्या में कम हैं, लेकिन हम में बहुत दम है। तो एक बार जोरदार जयकारा लेंगे। बोलिए केवल श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य वासुदेव नगरी स्वदेशी विमानन सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट 108 जनवरी समधी सागर जी महाराज की। गुरु मंत्र श्रोत में खोलती आवाज में जादू भरा, आवाज में जादू भरा, मन की मेरी गहराई में जो है समा गुरुदेव मेरे शीश पर नित आपका ही हाथ हो। बोलिए परम पूज्य संत जी सुंदर सागर महाराज की। ज्ञान ध्यान तप प्रचारित को जो जन्म देती, ऐसी जिन्हें वाणी माँ को मेरा सब प्रणाम है। ज्ञान ध्यान तप प्रचारित को जो जन्म देती, ऐसी जिन्हें वाणी माँ को मेरा सब प्रणाम है। धीर वीर आवामान जो बनती जो देवान, ऐसी जिन्हें देवी की प्रिया को सब प्रणाम है। मान सम्मान करना सिखाती गुरुओं का, मान सम्मान करना सिखाती गुरुओं का, ऐसी जिन्हें वाणी माँ को मेरा सब प्रणाम है। ओंकार रूप और सन्मति रूप है जो, ऐसी जिन्हें देवी की प्रिया को सब प्रणाम है, ऐसी जिन्हें देवी की प्रिया को सब प्रणाम है। बोलिए द्वासम जिनवाणी माता की, मज्जा सिंह आचार्य भुवन एवं सभी साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि से नमन वंदन। समस्त आचार्य संघ की जय। आचार्य भुवन पूज्यपाद स्वामी ने अपने स्तोपदेश ग्रंथ में एक बहुत ही सुंदर बात कही है। वरम व्रते पदम देवम नाव्रते व्रति नारिकम, छाया तपस्थयोर्वेद प्रतिपाल्यतोर्महान्। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? बतम वरम बतम पदम देवम, व्रते यानी कि अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये 5 महाव्रत, 5 संधि, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और 7 गुण। इस प्रकार से 28 मूल गुण अथवा 12 तप और 22 परिचय, ये 34 उत्तर गुण, इन व्रतों का पालन करके बताइए क्या कहा? 28 मूल गुण और 34 उत्तर गुणों का पालन करके, अथवा 5
अनुव्रत, 4 सच्चाव्रत और 3 गुणव्रत। इस प्रकार से 12 व्रतों का पालन करके क्या करना? बते बरम व्रते पदम देवम, देव पद को प्राप्त करना। इन व्रतों का पालन करके स्वर्ग में देवों का पद प्राप्त करना क्या है? परम श्रेष्ठ है। व्रतों का पालन करके स्वर्ग को प्राप्त कर लेना, देव पर्याय को प्राप्त कर लेना क्या है? श्रेष्ठ है। किसकी अपेक्षा? नाव्रते, अव्रतों के द्वारा, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परग्रह, इन 5 पापों में लिप्त रह करके बतम माने खेद है क्या? बतम बरम मते पदम देवम नावते पद नारकम, नरक में जाना खेदजनक है। व्रतों का पालन करके स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त कर लेना तो श्रेष्ठ है, लेकिन अव्रतों का पालन करके यानी कि पापों में लिप्त होकर के नरक में जाना श्रेष्ठ नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? छाया तपस तयोर भेद, छाया में और धूप में स्थित हुए के समान, प्रतिपालियों प्रतीक्षा रतों में महाभेद है, महान भेद है। यदि कोई व्यक्ति धूप में खड़े होकर के प्रतीक्षा कर रहा है और दूसरा व्यक्ति छाया में खड़ा है, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो छाया में खड़ा है। तो इसी प्रकार व्रतों का पालन करके स्वर्ग को प्राप्त कर लेना अच्छा है, लेकिन पापों में लिप्त रह करके नरक में जाना श्रेष्ठ नहीं है। बंधु, ये जो मनुष्य पर्याय है बहुत दुर्लभ है। ऐसा नहीं है कि हमें सामान्य से प्राप्त हो गई है। हमको ऐसा लगता है कि हम मनुष्य बन गए हैं और ऐसे ही बन गए हैं। ऐसे ही नहीं बने, इसके पीछे आपका बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। देखो, जैसे कोई वृक्ष है, उस वृक्ष को यदि जला दिया जाए और उसकी राख को समुद्र में फेंक दिया जाए, किसमें फेंक दिया जाए? समुद्र में फेंक दिया जाए, तो क्या होगा? वो राख के जो परमाणु हैं वो सारे समुद्र में व्याप्त हो जाएंगे और उन परमाणुओं का फिर से मिलकर के उन्हीं परमाणुओं का, अलग से नहीं, उन्हीं परमाणुओं को मिलकर के फिर से वृक्ष बन जाना क्या सरल है? हो सकता है ऐसा? इतने ही दुर्लभ है ये मानव पर्याय। हमने अनंत काल एक इंद्रिय आदि पर्यायों में व्यतीत किया, तब कहीं जाकर के ये हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। तो आचार्य मन अमोढ़ कीर्ति महाराज कहते हैं कि ऐसी ये दुर्लभ पर्याय जब हमें प्राप्त हो गई है, तो इस पर्याय को प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए? त्वरितम किम कर्तव्यम विदसाम संसार संसतित छेद। जो विद्वान पुरुष है को क्या करना चाहिए? इस संसार से छूटने का उपक्रम करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय हमें बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त हुई है। देखो, यदि भीलवाड़ा में 24 घंटे में से सिर्फ 2 ही घंटे लाइट आती है और 22 घंटे नहीं आती है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? अरे बोलो ना, क्या करोगे? चद्दर ओढ़ के सो जाओगे? नहीं, तो क्या करोगे? जो समझदार गृहणियां होती हैं वो क्या करती हैं? जैसे ही लाइट आती है वे अपने सारे लाइट के काम को पूरा कर लेती हैं, है ना? पानी आ रहा है, पानी की लाइन में खड़े हैं, तो जैसे ही पानी स्टार्ट होता है हम अपने घर के सारे छोटे बड़े बर्तनों को भर करके रख लिया करते हैं, है ना? ऐसा ही करते हैं ना? तो ऐसे ही 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ पर्याय कौन सी है? मनुष्य पर्याय है, क्योंकि इस पर्याय को प्राप्त होकर ही संसार के दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ जा सकता है ना? तो इतनी दुर्लभ जब पर्याय हमने प्राप्त कर ली है, तो हमारा क्या कर्तव्य है? क्या कर्तव्य है? सबसे बड़ा काम है इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर करके मुनि बन के तपश्रण करना। आचार्य भगवान कहते हैं क्या करना? तो सबसे पहले क्या उपदेश दिया
करके क्या करना, तप करना। क्योंकि कोई भी देव, कोई भी नागी, कोई भी त्रियंच क्या मुनि बन सकता है? आर्यका बन सकती है? नहीं बन सकती। ये तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही बन सकता है। इसलिए क्या करना, मुनि व्रत धारण करना, आर्यका के व्रतों का पालन करना, और यदि नहीं हो सके तो क्या करना, ऐलक बन जाना। ऐलक भी नहीं बन सको तो क्षुल्लक बन जाना, है ना, क्षुल्लिका बन जाना। कोई भी त्रियंचनी देवियां, भूमि स्त्रियां कोई भी क्षुल्लिका नहीं बनती है। तो क्या करना, क्षुल्लक और क्षुल्लिका बन जाना। और इतनी भी सामर्थ्य नहीं हो तो प्रतिमाधारी बन जाना, व्रती बन जाना। अरे व्रती तो त्रियंच भी बन जाया करते हैं। आज भी जब पंचम पुण्य स्थान की बात आती है तो सबसे ज्यादा संख्या किनकी है, त्रियंचों की है। आज भी स्वयंभू समुद्र में, द्वीप में सबसे ज्यादा असंख्यात त्रियंच क्या है, व्रती है। तो जब त्रियंच व्रतों का पालन कर सकते हैं तो क्या हम मनुष्य नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं और करना ही चाहिए, है ना। तो क्या करना, मुनि बनना, आर्यका बनना, नहीं बन सकते तो ऐलक बनना, क्षुल्लक बनना, क्षुल्लिका बनना, व्रती बनना। और इतना भी नहीं कर सको तो जो हाथ में आहार ले रहे हैं उनको कर पात्र में आहार देना। देखो भरत चक्रवर्ती का ऐसा नियम था कि प्रतिदिन साधुओं को आहार दान देकर ही आहार ग्रहण करूंगा। ऐसा आत्मा किसी का नियम है? नियम है क्या? इतना छोटा सा नियम भी हम अपने जीवन में नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। यदि आपने ऐसा कर लिया, आपने यदि भाव भी बना लिए तो क्या होगा, आप उत्तम पात्रों को आहार देने के फल से जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो कहाँ जाएगा, भोग भूमि में जाएगा और वहां 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के भोगों का आनंद लेगा और उसके बाद नियम से स्वर्ग में जाएगा। और जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो साधुओं के आहार पर आहार का एक निवाला भी रखता है, वह तो कहाँ जाएगा, वह तो स्वर्ग में ही जाएगा। इसलिए क्या करना, नियम बना लेना कि जब तक साधुओं का आहार नहीं हो जाए तब तक भोजन नहीं करना। छोटा सा नियम है, देखो पालन करना। पालन करने से ही क्या होगा, आपके जीवन में कल्याण होगा। और इतना भी नहीं कर सको तो भावना भा लेना कि जब भी मेरा मरण हो, उस मरण से पूर्व क्या हो, मैं व्रती बन जाऊं, साधु बन जाऊं, आर्यका बन जाऊं, क्षुल्लक बन जाऊं, क्षुल्लिका बन जाऊं। क्योंकि अंत में भी जिसने समाधि मरण कर लिया, अंतर्मुहूर्त पहले भी जिसने समाधि मरण कर लिया, वो भी क्या होगा, वह भी स्वर्ग में जाएगा। भावना भागेना कि जब भी मेरे प्राण निकले, देवालय का सानिध्य हो। किसका? देवालय का सानिध्य हो, धर्म ग्रंथों की वाचना चल रही हो, आचार्य भगवान मेरे पास में विराजमान हो, उनके दोनों हाथ मेरे सर पर रखे हुए हो, साथ में साधु वृंद बैठे हो, मेरे मुख से अरिहंत का नाम निकल रहा हो और मेरे अंतरंग में सिद्ध परमात्मा का स्मरण हो। गुरु मूले यति निष्ठम चैत्य सिद्धांत वाणी सद्गोते गुरु मूले यति निष्ठम चैत्य सिद्धांत वाणी सद्गोते, जो भी है। तो क्या करना, भावना वालेना कि जब भी मेरा मरण हो, देवालय हो, भगवान की प्रतिमा मेरे सामने हो, धर्म ग्रंथों की वाचना चल रही हो, गुरुदेव मेरे साथ में बैठे हो, मेरे पास में बैठे हो, उनके दोनों युगल कर मेरे माथे पर रखे हो, साधु वृंद बैठे हो और साधु वृंद बैठे हो, मेरे मुख से अनंत का नाम निकले और क्या हो, सिद्धों का स्मरण हो। ऐसी यदि भावना आपने एक बार भी भाली और अंतर्मुठ पहले भी यदि आपने दीक्षा लेकर के समाधि कर ली तो क्या होगा, उत्तम समाधि करने वाला जीव नियम से उत्कृष्ट रूप से 2-3 भवों में और जघन्य रूप से 7-8 भवों में मोक्ष को प्राप्त कर लिया करता है। तो ऐसा क्यों करना, ऐसा इसलिए करना, भैया संसार में बहुत दुख है। हम लोग कहते
तो असहनीय वेदना को सहन करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा? देखो 82,75,000 जो नरक बिल है उनमें तो क्या है, गर्मी है। यहाँ पर यदि 45 डिग्री तापमान में रहता है तो क्या होता है, आत्मा झुलस जाती है। और वहां पर नरकों में 42,75,000 नरकों में तीव्र क्या है, गर्मी है। इतनी गर्मी है कि मेरू पर्वत के बराबर यदि लोह का पिंड डाल दिया जाए तो वह भी गल जाए। और नीचे के 1,25,000 बिलों में इतनी सर्दी है कि वही लोह का पिंड जल जाए, है ना। इतनी तीव्र वेदना को सहन करना है। भूख तो इतनी लगती है कि सारे विश्व का पदार्थ खा जाऊं, प्यास इतनी लगती है कि सारे सागरों का पानी पी लाऊं, फिर भी पीने को क्या मिलता है, खाने को क्या मिलता है, वह दुर्गंधित मिट्टी जो इतनी दुर्गंधित है कि यदि उसको मध्य लोक में लाया जाए तो 1 कोस तक के जीव सारे के सारे स्वाहा। केवल उसकी दुर्गंध से ही 1 कोस तक के जीव मर जाए। इतनी दुर्गंधित वो मिट्टी होती है जो नागियों को नसीब होती है ना। और यदि उनसे बचना है तो क्या करना पड़ेगा, व्रतों को धारण करना पड़ेगा। एक तो प्रतीक्षालय कहाँ है, नरक में है, क्योंकि इस काल में द्रव्य क्षेत्र काल अनुकूल नहीं है। हमारे पास वज्रसत नाराज सेना नहीं है जिससे मोक्ष मिलता है। आज हम कहाँ पर है, विदेश क्षेत्र में नहीं है, भरत क्षेत्र के आर्य खंड में है। और आज चतुर्थ काल भी नहीं है और वो भाव भी नहीं है जिन भावों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये जब सब हमारे पास नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। एक बार एक श्रावक ने आचार्य शांति सागर महाराज जी से पूछ लिया कि हे भगवान, पंचम काल है, पंचम काल में तो मोक्ष होता नहीं है, तो आप इतनी तपस्या क्यों करते हैं, क्यों अपने शरीर को सुखा रहे हैं। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, वो सामने किसका वृक्ष है, बोला आम का वृक्ष है। कि भी आम आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। तो आम कहाँ आएंगे, उस वृक्ष पर आएंगे। कब, जब उसका समय आएगा। तो भले ही आज उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल हमको नहीं मिला है, लेकिन जब भी मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम गाड़ी में बैठ जाएंगे, सवार हो जाएंगे। और तब तक हमें क्या करना है, प्रतीक्षा करनी है। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप नरक में जाकर के असहनीय दुखों को भोगना चाहते हैं अथवा स्वर्ग में जाकर, एसी में जाकर के क्या करना चाहते हैं, सुख का उपभोग करना चाहते हैं। स्वर्गों में कितनी आयु है, मैक्सिमम 33 लाख 33 साल की आयु है ना। तो इतनी आयु को पाकर के आप क्या करना चाहते हैं, सुखों का अनुभव करना चाहते हैं। वहां पर आप जाएंगे तो तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणों में जाएंगे, उनकी वाणी का धर्मामृत पान करेंगे और क्या करेंगे, नंदी सदीप में जाकर के भगवान की अहरनिश अर्चना करेंगे। इस प्रकार से सुख में उपयोग करते हुए अपने समय को व्यतीत करेंगे। एक धर्मशाला पुण्य की है, वहां पर पुण्य की करेंसी चलती है, और एक धर्मशाला किसकी है, पाप की है। आपको निर्णय करना है। आप यदि स्वर्ग में देव बन जाते हैं और वहां जाकर के समय व्यतीत करते तो वहां भूख प्यास की कोई भी बाधा नहीं है। जब भी इच्छा होती है कंठ से अमृत छाया करता है, और जितने सागर की आपकी आयु है उतने सागर में आप, उतने पक्ष में आपको उच्छ्वास लेनी होती है। तो इस प्रकार से स्वर्ग में रहते हुए वहां के अनुपम भोगों को भोगते हुए, भगवान की महाअर्चना करते हुए आप अपने समय को व्यतीत करना चाहते हैं अथवा नरक में जाकर के महान दुखों को भोगना चाहते हैं। ये निर्णय किसको करना है, आपको ही करना है। विचार कर लो, अभी समय है, अभी इतना आपका पुण्य है कि आपको जैन गुण मिला है। क्या मिला है आपको, जैन गुण मिला है, देव शास्त्र गुरु का समागम मिला है। पूज्य गुरुदेव अहरनिश आपको आगम ग्रंथों की वाचना करके धर्मामृत का पान करा रहे हैं। उस धर्मामृत को श्रवण करके चिंतन मनन कर लो। क्या करना है, क्या करना है, नरक में जाना है क्या, स्वर्ग में प्रतीक्षालय में बैठना है। ये निर्णय किसको करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। फैसला आपके
आपके पक्ष में है, आप क्या करना चाहते हैं। तो आप में से कोई है ऐसा जो व्रत को अंगीकार करना चाहता है? हाँ? नहीं माता जी, सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य तो बहुत है। जब संसार में रहते हुए हम इतने सुखों को भोगते हैं, उसकी सामर्थ्य है क्या आपके पास? जब कोई स्त्री किसी पुत्र को, किसी संतान को जन्म देती है, कितनी असह्य पीड़ा को सहन करती है। वो सत्य तुम्हारी थी या किसी और की थी? तुम्हारे अंदर से आई, बाहर से आई? बताओ ना, बोलो ना। वो शक्ति भी तुम्हारी थी। संसार में रहते हुए अनेक रोगों को भोगते हैं। किसी को कैंसर हो जाता है ना? कितनी पीड़ा होती है? होती है। उस सबको आप सहन करते हो ना? तो जब इतनी पीड़ा संसार में रह करके सहन कर सकते हो, तो व्रतों को क्यों धारण नहीं करते? व्रतों को लेकर के यदि आपकी परीक्षा भी हो जाती है, तो भी क्या होगा? तो भी आपका विकास ही होगा, उन्नयन ही होगा, आपका मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए अपने आप को कमजोर मत समझो, अपनी सामर्थ्य को पहचानो, अपनी आत्मा को जागृत करो, विचार करो, थोड़ा सा सोचो। अभी क्या है? पंचम काल है, दुखमा काल है। अभी तो फिर भी आपको थोड़ा सा सुख का अनुभव हो रहा है। इसके बाद में क्या हुआ? छठवां काल आएगा, दुखमा काल आएगा, जहां पर सुख लेस मात्र भी नहीं है। आपके तन पर कपड़े नहीं होंगे, खाने को आपको क्या मिलेगा? अग्नि तो होगी नहीं, मांस का भक्षण करोगे और क्या करोगे? ऐसे ही जीवन व्यतीत करोगे। तो क्या करना है? विचार कर लो। अभी पांचवा काल है, फिर छठवां काल आएगा, उसके बाद छठवां काल आएगा, पंचम काल आएगा, फिर कहीं जाकर के मोक्ष के द्वार खुलेंगे। तो तब तक क्या करना है? स्वर्ग में जाना है अथवा नरक में जाना है, निर्णय कर लो। अभी समय है, वरना फिर पछताना पड़ेगा। कहते हैं ना, फिर पछताए क्या होत जब चुड़िया चुग गई खेत। तो अभी समय है। आपको गुरुदेव बार बार समझा रहे हैं, भैया जाग जाओ। जो सो रहे हैं उनको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहे हैं उनको जगाया नहीं जा सकता। आपके हित की बात आपको सुना रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको सचेत कर रहे हैं, जगा रहे हैं, अपने लिए नहीं। वो तो जाग चुके हैं, उनको जागे हुए तो बहुत समय हो गया है। जिस समय में पंचम काल के भोगों में डूबने की आयु होती है, उस समय में तो उन्होंने व्रतों को धारण कर लिया था। 18-19 वर्ष की आयु में वो मुनि पद को लेकर के बैठ गए थे। और आप तो इतनी उम्र के हो चुके हैं, जाने वाले हैं, बहुत समय व्यतीत कर दिया है आपने। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उसमें से अधिकांश 50 क्रॉस कर चुके हैं। तो आपके पास बहुत समय नहीं है, क्योंकि पंचम काल में मैक्सिमम आयु कितनी है? 100 वर्ष की है। उसमें भी आयु घटती जा रही है, सहनन घटता जा रहा है। इसमें भी आपने अपने आप को नहीं पहचाना, नहीं समझा, तो क्या हुआ? नरक जाना पड़ेगा और अत्यंत दुखों को सहन करना पड़ेगा। तो अभी भी समय है, जाग जाओ, विचार कर लो और इन गुरुओं के धर्मावत को पान करके अपनी अंतस चेतना को जागृत कर लो, व्रतों को धारण कर लो, जिससे आपको स्वर्ग का रिजर्वेशन हो जाएगा। वहां बैठकर आप आनंद से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। बोले परम पूजा जन्म जी सुंदर सारे गुरुदेव की।